Hello student, once again I am in front of you with a new chapter that is the starting point. ये चैप्टर जो है आपको एक भाग है द रेस ऑफ माई लाइफ, जिसे लिखा है मिल्खा सिंह ने सोनिया सनवालिका के साथ। तो इसमें मिल्खा सिंह के बारे में बताया गया है। मिल्खा सिंह खुद इसमें अपने आप को उन्होंने बताया कि कैसे उनका जीवन कैसे स्टार्ट हुआ, उनके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ठीक है, कैसे वो एक अच्छे स्प्रिंटर बने, ये सारी चीज़ों को उन्होंने इस स्टोरी में बताया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिल्खा सिंह ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख, ठीक है। मिल्खा सिंह को किस नाम से हम लोग जानते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। इज़ अ फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर। ये क्या थे? ट्रैक पर दौड़ने वाले धावक थे और मैदानों में भी दौड़ने वाले धावक थे, दोनों ही थे ये। He represented India in the Commonwealth Games in 1958 and the Summer Olympic Games of 1956, 1960 and 1964. इन्होंने इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम में प्रेजेंट किया जो कि 1958 में हुआ था, और फिर समर ओलंपिक गेम्स में भी उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जो कि आपको 1956, 1960 और 1964 में हुआ। As a child, he used to run 10 kilometers to school and back, so running long distances came naturally to him. जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो वो स्कूल जो जाते वो 10 किलोमीटर्स क्या करते थे, दौड़ते थे। वहाँ जाना आना ये सारी चीज़ें वो छोटे से ही अपने बचपन से ही करते रहे हैं। तो ये जो दौड़ने का जो ये था इनमें आदत था, ये इनमें बचपन से ही शामिल हो गया था। Having found his calling on the track, Milkha Singh went on to win several accolades for India at various international events. He is best remembered for his fourth place finish in the 400 meters final at the 1960 Olympic Games. इनको मेनली किस चीज़ के लिए याद किया जाता है? 1960 में ओलंपिक गेम हुआ था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 400 मीटर रेस में। इसमें इनका स्थान क्या था? फोर्थ था। ये चौथे नंबर पर आए थे, लेकिन फिर भी इस चीज़ के लिए इन्हें याद किया जाता है। हिज फोर्थ प्लेस टाइम ऑफ 45.73 seconds became the Indian national record then and was held for almost 40 years. तो ये 400 का जो ये रेस था, इन्होंने चौथे नंबर पर ये पूरा किया था, और इसमें इनको कितना टाइम लगा था? 45.73 सेकेंड्स। ये पूरा आपको सेकंड में है, ठीक है ना। तो इस चीज़ ये जो है इनका ये जो रिकॉर्ड बना, इसको इन्होंने 40 साल तक बना के रखा। इस रिकॉर्ड को 40 साल तक किसी ने नहीं तोड़ा। अब आपका स्टोरी शुरू होता है। पैरा 1 है। 3 fortunate incidents that occurred in January 1953 when I was a new recruit in the army changed the course of my life. वो तीन खास इंसिडेंट यानी घटना के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। जो जनवरी 1953 में क्या हुआ, ये कहाँ रिक्रूट हुए? आर्मी में इनकी नई नई भर्ती हुई, ठीक है। जो कि इनके ज़िंदगी का जो ये था लक्ष्य था, उसको ही ज़िंदगी में मतलब इनको क्या चाहिए, इनके पूरी ज़िंदगी को ही ये इस चीज़ ने बदल कर रख दिया। After the morning call one Saturday, there was an announcement that a 6-mile race was to be held the next day. All 500 recruits would participate in this event. The top 10 would be exempted from fatigue duty and be given a glass of milk every day during the training period. ठीक है। जैसे आपके क्लास में हम लोग क्या करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं आप लोगों का, उसी तरह यहाँ पर भी अटेंडेंस होता है, आर्मी में भी अटेंडेंस होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आफ्टर द मॉर्निंग रोल कॉल ऑन 1 सैटरडे की बात है, ठीक है। मॉर्निंग का जो इनका ये रोल कॉल था, अटेंडेंस था, वो हो गया। उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, कि 6 माइल अगले दिन क्या होने जा रही है? 6 माइल रेस होने जा रही है, ठीक है। इसमें जो 5 रिक्रूट जो हैं
500 रिक्रूट जो है, मतलब रिक्रूट्स मतलब क्या हुआ, जो नई नई जो भर्ती हुई है आर्मी में उन्हें कहा जाता है रिक्रूट्स। तो ये 500 रिक्रूट्स जो हैं इनको 6 माइल रेस में पार्टिसिपेट करना है, और जो टॉप 10 होंगे उनको फैटिक ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और उन्हें प्रतिदिन 1 ग्लास क्या दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा उनके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ठीक है, फैटिक ड्यूटी क्या होता है, ये कठिन काम होता है, जैसे कुकिंग करना है, जो इनका अपना आर्मी का जो ड्यूटी होता है उसके अलावा इन लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा में काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, बहुत तरह की साफ़ सफाई होती है, वो सारी चीज़ें इन्हें करनी पड़ती है, हर किसी को वहाँ पर करनी पड़ती है। तो टॉप 10 को इस चीज़ से हटा दिया जाएगा, जो 6 माइल रेस में जो टॉप 10 होंगे। The next morning, we reported at the starting line wearing canvas shoes, vests, and khaki shorts. The whistle blew and we set off. Filled with a sense of mission, I ran as fast as I could. The reward of getting a glass of milk was a big treat for me, as I had suffered great want and deprivation in my childhood. अगली सुबह, ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग लाइन पर रिपोर्ट किया, सभी ने किया, इन्होंने भी किया, ये भी पहुंचे, क्या पहने हुए थे, कैनवास पहने हुए थे, कैनवास शूज़ पहने हुए थे, वेस्ट जो गंजी होता है, खाकी शॉर्ट्स छोटे पैंट खाकी कलर के इन्होंने पहने हुए थे, सभी ने पहने हुए थे। ठीक है, विशल बजी, सीटी बजी और सभी कोई आगे बढ़े। ठीक है, इनके दिमाग में क्या था कि जितना तेज हो सकता है उतना तेज़ दौड़ना है। कारण क्या था, रिवॉर्ड था 1 गिलास दूध का, जो कि इनके लिए बहुत ही बड़ी ट्रीट थी, बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि जब ये छोटे थे, बचपन में थे, इनके पास क्या था, पैसों की दिक्कत थी। ठीक है, जिसके कारण जो भी इनका शौक मौज था, जो भी बहुत सारी इच्छाएं, ज़रूरी इच्छाएं भी जो थी वो पूरी नहीं हो सकी थी। तो 1 गिलास दूध जो है इनके लिए मायने रखता था। कहने का मतलब सोचिए, जब ये छोटे थे तो इनके लिए 1 गिलास दूध भी इनको मिलना मुश्किल था। सो इनका बचपन कितना कठिनाई में गुजरा होगा, इस बात से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। I took the lead. In the first 2 or 3 miles, I would rest a while if I felt tired and then run again when I saw others catching up. Luck was with me that day and I finished 6th in the race. तो ये शुरुआत में क्या हुआ, 2-3 माइल जो है ये काफ़ी आगे निकल गए। उसके बाद इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, और फिर जब देखूँगा कि दूसरे करीब आ रहे हैं तो फिर से मैं दौड़ूंगा। तो ऐसा ही उन्होंने किया, और उस दिन ये क्या बता रहे हैं, मिल्खा सिंह बता रहे हैं कि लक जो है इनके साथ था, और वो उस टॉप 10 रेस में किस पोजीशन पे आए, 6th पोजीशन पे आए। The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. Friends, even strangers, widely applauded and thumped me on my back, shouting, "Shabash!" I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night. And this incident became the starting point of my career as an athlete. ठीक है, ये 6th पोजीशन पर आए। तो उस रात, ठीक है, लार्ज गैदरिंग के सामने, बहुत बड़ी भीड़ के सामने, जिसमें सैकड़ों लोग थे, उसमें बहुत सारे इनके फ्रेंड्स भी थे, कुछ फ्रेंड्स भी थे, और बहुत सारे क्या थे, स्ट्रेंजर्स थे। उनके सामने सभी का नाम अनाउंस किया गया, इनका भी नाम अनाउंस किया गया। इन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि जो भी थे, फ्रेंड्स थे, स्ट्रेंजर थे, और परिचित लोग जो भी थे, सबके सब क्या कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ठीक है, अगर कोई रेस में कम्पीट करता है किसी चीज़ में, उसके लिए लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते, क्लैपिंग करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए वे तालियां बजा रहे थे, और उनके बैक पर हाथ रखकर उन्हें शाबाशी दे रहे थे। तो इनको जो ये अप्रिसिएशन मिल रहा था, प्रशंसा मिल रही थी, इस तरह का अटेंशन मिल रहा था, सबकी नज़र में ये आ गए थे, तो इनको ये सब चीज़ को देखकर क्या हो रहा था, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। ठीक है, तो ये इंसिडेंट, ये घटना ही इनके लाइफ का क्या बन गया, स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। ठीक है, यहीं पर से इनका एथलीट बनने का ये जो कैरियर था, ये इनका स्टार्ट हुआ। As part of our training, we had to run 6 miles every day. I eagerly looked forward to the end of the practice session when we would get the promised glass of milk. Our instructor was Havaldar Gurudev Singh, who had been with the army for about 15 years.
Although his task was to train new recruits, he was a good runner himself and he continued to participate in races. अब इनका जो ट्रेनिंग चल रहा है, आर्मी में जाने पर क्या होता है, सबसे पहले ट्रेनिंग होता है रिक्रूट्स का, ठीक है। तो इनका जो ट्रेनिंग चल रहा था तो 6 माइल्स तो इनको एवरीडे इन लोगों को दौड़ना पड़ता था। तो जब इनका सेशन, ये जो प्रैक्टिस वगैरह जो सब कुछ खत्म हो जाता था, लास्ट में इन्हें क्या मिलता था, दूध का एक ग्लास मिलता था, जिसका ये बहुत ही उत्सुकता से ईगरली ये वेट करते थे, ठीक है। तो इस चीज़ से ये बहुत खुश होते थे। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनके इंस्ट्रक्टर, ठीक है, वहाँ पर कौन थे, हवलदार गुरुदेव सिंह थे, ठीक है, जो कि आर्मी में 15 साल से काम कर रहे थे। उनका काम क्या था, जो भी नए रिक्रूट आते थे उनको ट्रेंड करना इनका काम था। इसके साथ ही बता रहे हैं मिल्खा सिंह कि वो खुद भी एक बहुत ही अच्छे धावक थे और वो भी कंटिन्यू रेस में पार्टिसिपेट करते थे। जैसे 6 माइल का जो रेस हो रहा होता था उसमें जितने रिक्रूट्स थे वो तो दौड़ते ही थे, साथ ही साथ हवलदार गुरुदेव सिंह भी साथ में लोगों के दौड़ते थे। गुरुदेव वॉज अ taciturn, no nonsense kind of a man. His tough exterior hid his softer, gentle side. He would run with us during training session, prodding us with a danda, shouting, "Run, boys, run! Run for our regiment." I strongly believe that he was instrumental in motivating me to strive to become a world-class athlete. Even today, when I think of his danda, I bow my head in respect. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, गुरुदेव वॉज अ taciturn, no nonsense kind of man. तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग दिया हुआ है। taciturn का मतलब रिजर्व्ड, समवन हु डजंट स्पीक मच, ठीक है। गुरुदेव एक ऐसे इंसान थे जो कि रिजर्व रहना पसंद करते थे, ज़्यादा लोगों से बोलचाल नहीं करते थे, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं था, ठीक है। और बहुत ही सीरियस, एकदम हमेशा सीरियस दिखते थे, स्ट्रिक्ट दिखते थे। लेकिन उनका जो ये बताया जा रहा है, हिज टफ एक्सटीरियर हिड हिज सॉफ्टर जेंटल साइड, तो उनका जो ये कड़ा रुख जो था, ठीक है, जो हमेशा सीरियस दिखते थे, उनके अंदर की कोमलता को वो छुपा कर रखता था, जबकि वो अंदर से कैसे व्यक्ति थे, बहुत ही कोमल, एकदम सॉफ्ट, काइंड हार्टेड थे, ठीक है। ही वुड रन विथ अस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, प्रॉडिंग अस विथ अ डंडा। जब इन लोगों का जब ये जो 6 माइल का जो ये दौड़ होता था, साथ में गुरुदेव भी दौड़ते थे और इन लोगों का उत्साह बढ़ाते रहते थे और वो डंडा लेकर ये करते रहते, हमेशा करते थे, चिल्लाते रहते थे, रन बॉयज़ रन फॉर आवर रेजिमेंट, हमारे रेजिमेंट के लिए दौड़ो, ठीक है। तो मुझे ये विश्वास हो गया कि मिल्खा सिंह बता रहे हैं कि मुझे ये विश्वास हो गया था कि मुझको ये करने में, वर्ल्ड क्लास का एथलीट बनाने में गुरुदेव सिंह का बहुत ही बड़ा हाथ था, क्योंकि इनके मोटिवेशन के कारण ही मैं इतना आगे बढ़ा। तो वो आज बताते हैं कि आज भी मैं जब कभी उनके डंडा के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, तो रिस्पेक्ट से मेरा सिर जो है क्या हो जाता है, झुक जाता है। 6 weeks into our training, the center held a cross-country race. In this event, Gurudev came first and I came second. Again, I became the cynosure of all eyes. I was 20 or 21 at that time, but looked much younger. I was asked to take part in brigade meet in Hyderabad, where I was asked to run in the 400-meter event. ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है 6 weeks into our training, ठीक है, एक क्रॉस कंट्री रेस हुआ, ठीक है। क्रॉस कंट्री रेस क्या होता है, अक्रॉस फील्ड्स और ओपन कंट्री एंड नॉट ऑन रोड्स और ऑन अ ट्रैक, ठीक है। ट्रैक पर रेस नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और फिर आपको सड़क पर भी रेस नहीं हो रहा है, ये आपको फील्ड में रेस हो रहा है, ठीक है। तो इस रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें गुरुदेव फर्स्ट आए और मिल्खा सिंह सेकंड आए। यहाँ पर भी ये सबके आकर्षण के केंद्र बन गए। साइनोसॉइड मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र बनना, ठीक है। सबकी नज़र में चढ़ गए कि मिल्खा सिंह क्या है, वो भी एक बहुत ही अच्छे स्प्रिंटर है, अच्छे धावक है। उस समय उनकी उम्र क्या थी, 20 या 21, लेकिन ये ज़्यादा फिर भी क्या दिखते थे, यंगर दिखते थे। उसके बाद इन्हें कहा गया, हैदराबाद में एक ब्रिगेड मीट होने वाली थी, जिसमें 400 मीटर का इवेंट था, ठीक है, रेस होने वाला था, जिसमें इन्हें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड बिकॉज आई डिड नॉट इवन नो व्हाट
400 मीटर मीन 400 मीटर्स मीन्ड। ठीक है, ये आश्चर्यचकित हो गए, 400 मीटर का क्या मतलब होता है। इनको तो क्या आदत था, 6 मील दौड़ने का आदत था इनको। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 400 मीटर कहा जा रहा है, 1 माइल भी नहीं है ये। ठीक है, आई हैड ऑलवेज रन 6 miles बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकेंड इंसिडेंट ऑकर्ड विच मेड मी इवन मोर डिटरमाइंड टू बिकम अ गुड एथलीट। तो ये इनके लिए क्या बना, सेकेंड पॉइंट बना। ठीक है, जहाँ पर ये और दृढ़ निश्चय हो गए कि इनको इनके लाइफ में आखिर करना क्या है। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद आई टुक ऑफ माई कैनवास शूज़ एंड रन बेयरफुट। पहली बार जब इन्होंने प्रैक्टिस की, जब ये हैदराबाद पहुँचे तो उस रेस में भाग लेने के पहले, ठीक है, इन्होंने पहले थोड़ा प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस में इन्होंने क्या किया, अपने इनका जो कैनवास शूज़ था, कपड़े का जूता था, उन्होंने उसे उतार दिया और नंगे पाँव ये दौड़े। ठीक है, गुरुदेव ने उसके लिए क्या किया, क्लैप्ड किया। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए क्लैप्ड बजाया, उससे उनको समझ में आया कि अब हमको स्टार्ट कर देना है, तो उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, आई डिड एंड क्लॉक्ड 63 seconds। और उन्होंने पहला बार जो 400 मीटर उन्होंने दौड़ा तो वो कितने समय में उन्होंने कंप्लीट किया, 63 सेकेंड। इट मीन्स 1 minute 3 seconds। आई वॉज ईगर टू रन 4 more राउंड। इनकी इच्छा थी और 4 बार मैं दौड़ूँ। ठीक है, आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई वॉज यूज टू रनिंग 6 miles एवरी डे। इनको क्या आदत थी, 6 माइल दौड़ने की आदत थी। 6 मील ये लोग दौड़ते थे, यहाँ 400 ही हो रहा है, तो क्या इनको फ़र्क पड़ेगा अगर एक बार 400 मीटर ये दौड़ जाते हैं। तो इनको और मन कर रहा है, तो 4 राउंड लगाए। सो रनिंग अ क्वार्टर माइल सीम्ड फॉर फार टू ईजी। I continued to practice for many days to improve my time and soon I was running 400 meters in less than a minute। तो इन्होंने काफ़ी कुछ दिनों तक, लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस करते रहे, कंटिन्यू ये प्रैक्टिस करते रहे, और लास्ट में इसका क्या रिजल्ट हुआ, 1 मिनट से भी कम में ये 400 मीटर रेस जो है, ये 400 मीटर की दौड़ जो है ये कंप्लीट कर ले रहे थे। द डे ऑफ द मीट dawned ब्राइट एंड क्लियर। जिस दिन ये मीट था, ब्रिगेड मीट था, उस दिन का दिन बता रहे हैं ये कैसा था, बहुत ही ये सूरज की रोशनी क्या हो रही थी, बहुत ही चमक रही थी, बहुत ही क्लियर दिन था। एज आई मेड माई वे टू द स्टेडियम आई नोटिस सम मेन हु वेर सराउंडेड बाय सीनियर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज। जब ये स्टेडियम के लिए निकले तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ व्यक्ति वहाँ पर हैं जो कि सीनियर ऑफिसर के द्वारा घिरे हुए हैं और उनके परिवारजनों के द्वारा भी वो घिरे हुए हैं। द मैन wore vests with India written on them in bold letters. They seemed to have an air of power and prestige about them. उन्होंने देखा वो लोग जो हैं, उन्होंने जो वेस्ट पहना हुआ है, ठीक है, जो गंजी पहना हुआ है, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में। ठीक है, बड़े अक्षरों में इंडिया लिखा हुआ है। तो इनको क्या महसूस हुआ कि वो सब व्यक्ति जो हैं क्या है, वो बहुत ही खास हैं, और उन्हें वहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरों के द्वारा उनका क्या हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है, उन्हें प्रशंसा मिल रही है दूसरों के द्वारा। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दे वेर। इनको बहुत उत्सुकता हुई, आखिर ये लोग हैं कौन। ठीक है, आई वॉज टोल्ड लेटर दैट दे वेर एथलीट्स हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। ठीक है, बाद में उनको बताया गया कि वो लोग कौन है, ये लोग एथलीट्स थे जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया था। दैट वॉज माई यूरेका मोमेंट। अब ये क्या बोल रहे हैं, वो मेरा क्या था, यूरेका मोमेंट था। यूरेका मोमेंट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग, द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड व्हाट ही वांटेड टू बिकम इन लाइफ। ठीक है, इस समय इनको महसूस हुआ कि आखिर इनको अपने जीवन में बनना क्या है, आखिर इनको अपने जीवन में करना क्या है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे और ये आर्मी में ऑलरेडी आ चुके थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये नहीं किया था कि आर्मी में ही रहना है या कुछ और करना है जीवन में। ठीक है, लेकिन इनको यहाँ पर समझ में आया कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। I made a solemn promise to myself that I would not rest until I earned a place in that special world too, the world of Indian athletes who had the privilege of representing their country। तो उस दिन उन्होंने अपने आप में प्रॉमिस किया कि ये तब तक अब शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि ये उस दुनिया में अपनी जगह नहीं बना लेते हैं। किस दुनिया में, जहाँ पर एक देश
एक व्यक्ति अपने देश को इंटरनेशनल इवेंट में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात ठान ली थी। आई वॉन्टेड टू वियर ब्लेजर्स एंड वेस्ट विथ द नेम ऑफ माई कंट्री रिटन ऑन देम। आई रिजॉल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी। ये भी चाहते थे, मिल्खा सिंह बता रहे हैं कि मैं भी चाहता था कि मैं वो ब्लेज़र पहनूं, वो वेस्ट पहनूं जिस पर मेरे कंट्री का, मेरे देश का नाम लिखा हो। ठीक है, उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं भी अपने देश को, अपने आप पर गर्व महसूस करने के लायक मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि मेरा देश जो है, मेरे देश के लोग जो है मुझ पर क्या करें, गर्व करें। I was very nervous when we reported at the starting line before the race. This was the first time that I was competing in such an event, that too before thousands of spectators. I had little idea about the procedures and technicalities for such events. ठीक है, मिल्खा सिंह यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं बहुत ही नर्वस था जब मैंने कहाँ पर रिपोर्ट किया, स्टार्टिंग लाइन यानी जहाँ से रेस होनी थी। ठीक है, वहाँ पे जब इन्होंने रिपोर्ट किया तो उस टाइम ये बहुत ही नर्वस थे। ये पहला समय था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज कंपीटिंग इन सच एन, इस प्रकार का जो इवेंट था, ब्रिगेड इवेंट था, इस प्रकार के इवेंट में ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें हज़ारों दर्शक थे, ये हज़ारों लोगों के सामने थे। और ये क्या बता रहे हैं, इस तरह का जो ये इवेंट था, ये जो रेस हो रहा था, इसके बारे में इन्हें सिर्फ थोड़ा ही नॉलेज था, ज़्यादा ये रूल रेगुलेशन नहीं जानते थे। I came fourth in the race. I was disappointed but not disheartened. I had raced with star athlete, the national champion Sohan Singh of the Sikh regiment and Pritam Singh who had represented India in events abroad. तो उस रेस में इनका स्थान क्या था, चौथा था। ये चौथे स्थान पर आए। ये डिसअपॉइंटेड हुए, तकलीफ हुआ, लेकिन हार नहीं माने। इन्होंने हार नहीं माना। इन्हें खुशी थी कि ये किनके साथ पार्टिसिपेट किए थे, नेशनल चैम्पियन। ठीक है, राष्ट्रीय जो पूरे हमारे इंडिया का जो चैम्पियन था सोहन सिंह, जो कि सिख रेजिमेंट से आते थे। ठीक है, तो उनके साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और दूसरा एक बता रहे हैं, एक सिख रेजिमेंट दूसरा का नाम बता रहे हैं, ये प्रीतम सिंह, जिन्होंने इंडिया को विदेश में रिप्रेजेंट किया था। तो इतने बड़े बड़े एथलीट के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इसके लिए इन्हें खुशी भी थी। When I returned from Hyderabad, it was back to work as usual. Parades, other military duties and examinations consumed my time. जब ये हैदराबाद से वापस आए, ये बताते हैं कि फिर से मैं अपने मेरा जो यूजुअल चल रहा था, एज़ यूजुअल जो चल रहा था मेरा काम, उसमें मैं लग गया। पैरेड होता है आर्मी में, ठीक है, बहुत तरह की मिलिट्री ड्यूटीज़ होती है, एग्जामिनेशंस होते हैं, जो उनके टाइम में था, वो सारी चीज़ों में लग गए। But my desire to succeed as an athlete was as strong as ever. ठीक है, लेकिन इनकी जो इच्छा थी एथलीट बनने की, वो अभी तक क्या थी, वैसी ही थी। ठीक है, जस के तस थी, एकदम स्ट्रॉन्ग थे ये अंदर से कि इनको क्या बनना है, एथलीट ही बनना है। After a day of hard work, I would carry my dinner back to the barracks and hide the plate of food under my bed. ठीक है, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आर्मी के जो लोग होते हैं उन्हें क्या करनी पड़ती है, हार्ड ड्यूटी करनी पड़ती है। तो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ये जो अपना डिनर लेकर, इनको जो डिनर मिलता था, जो खाने के लिए मिलता था रात का खाना, वो क्या करते थे, बैरक में लेके चले आते थे। बैरक का मतलब क्या हुआ, जहाँ सोल्जर, सिपाही, सैनिक का जो रहने का जो जगह होता है, वहाँ वो लेकर चले आते थे और अपने बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे ये अपने खाना को छुपा देते थे। While my colleagues relaxed in the evenings, I would be at the ground practicing. जब इनके कलीग्स और साथी सब जो थे शाम के बाद आराम करते थे, रिलैक्स होते थे, उस समय ये कहाँ चले जाते थे, ग्राउंड में चले जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। I still did not know the techniques needed to run a 400 meter race, but I followed a rule of thumb. ठीक है, इनको टेक्निक नहीं पता था कि 400 मीटर रेस को दौड़ने का जो होता है उसका क्या तरीका होता है, उसका क्या रूल रेगुलेशन होता है, इनको
पता नहीं था, लेकिन ये अपने तरीक़ा से इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दिया था। आई वुड रन 1 राउंड एट द हाइएस्ट स्पीड पॉसिबल, रेस्ट फॉर अ वाइल एंड देन रन अनदर वन। ये क्या करते थे, एक बार बहुत ही तेज़ी से जितना स्पीड हो सकता उतना स्पीड से ये दौड़ते थे, फिर रेस्ट लेते थे, फिर दूसरी बार ये दौड़ते थे। आई वुड कंप्लीट 5 or 6 राउंड्स एंड देन रिटर्न टू माई रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर। ये 5 से 6 राउंड ये दौड़ लगाते थे। उसके बाद ये क्या करते थे, अपने जो है जो उनका कमरा था वहाँ ये वापस आते थे, स्नान करते थे और फिर डिनर लेते थे। दिस वॉज माई रूटीन फॉर मेनी मंथ्स, अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ। तो ये जो इनका जो ड्यूटी बन गया था, ये प्रति रात, दिन नहीं रात, जो कर रहे थे ये हर एक रात कर रहे थे ये चोरी छुपे। तो ये क्या था, ये एक सीक्रेट था, इस एक्टिविटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था और कई महीनों से ये कर रहे थे। वन नाइट आई वॉज डूइंग माई रेगुलर प्रैक्टिस राउंड्स व्हेन ब्रिगेडियर SP वोरा स्पॉटेड मी। ही वॉज ऑन हिज आफ्टर डिनर वॉक। एक रात की बात है, जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो ब्रिगेडियर SP वोरा ने इन्हें देख लिया। वो क्या कर रहे थे उस समय, डिनर लेने के बाद वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। बहुत लोग जो होता है रात के खाने के बाद थोड़ा सा टहलते हैं। वाई आर यू ऑन द ग्राउंड एट दिस आवर, ही आस्क्ड शार्पली। उन्होंने थोड़ा सा तीखी आवाज़ में पूछा कि तुम इस वक्त ग्राउंड में क्या कर रहे हो। सर, आई सेड क्लिकिंग माई हील्स एंड स्नैपिंग टू अटेंशन। ठीक है, आप देखते होंगे जो आर्मी में ऑफिसर सब जो होते हैं वो अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। ठीक है, सामने वाले को अपने से जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनको सैल्यूट करने के लिए या उनसे बात करने के लिए थोड़ा सा पैर को हील को ऊपर उठाते हैं, फिर वो नीचे कस के पटकते हैं। ठीक है, इन्होंने भी उसी प्रकार किया। ठीक है, और बिल्कुल एकदम अटेंशन मोड में आ गए। ठीक है, आई ट्राई टू डू अ स्मार्ट सैल्यूट दो आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड एंड ड्रिपिंग स्वेट फ्रॉम माई पोर। उन्होंने एक जोरदार एकदम अच्छा सा सैल्यूट देने की उनको कोशिश की, जबकि ये क्या कर रहे थे, ये तो दौड़ रहे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहे थे और इनके पूरे बदन से क्या हो रहा था, एक एक पोर यानी शरीर का छिद्र होता है, पोर मीन्स शरीर का छिद्र, सबसे क्या हो रहा था, पसीना बह रहा था। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400 मीटर रेस। ये बता रहे हैं वो 400 मीटर रेस के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। Practicing. Why are you practicing at this hour? He asked, soundly a little astonished. उन्हें आश्चर्य हुआ। थोड़ी सी अपने आवाज़ को शांत करके वो अपना बोलते हैं, क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो इस समय? Because I don't have time to practice during the day, sir, I replied quietly. मिल्खा सिंह जो है थोड़ा सा ये शांत होके स्थिर होके वो बताते हैं कि उन्हें दिन में प्रैक्टिस करने का उनके पास समय ही नहीं है। He stared at me, then nodded and walked away briskly. I felt quite relieved that I had been let off easily. तो इस बात पर SP वोरा जो है इन्हें टकटकी लगाकर देखने लगे। स्टेयर मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। तो देखने लगे और फिर उसकी बात पर सिर हिलाते हैं और फिर वहाँ से तेज़ी से वो निकल जाते हैं। मिल्खा सिंह जो है इन्हें राहत महसूस होती है, चलो मैं तो बच गया। This meeting led to a series of actions that I had never anticipated. The next day, the commander of my company told me that I did not have to do fatigue duty anymore. ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुआ है SP वोरा के साथ, जो उनकी जो मीटिंग हुई, कहने का मतलब जो उनकी मुलाकात हुई, ठीक है, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। अगले ही दिन इनके जो कमांडर थे, इनके कंपनी के जो कमांडर थे, उन्होंने कहा कि इन्हें फैटिक ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बताया था, इनको 6 माइल में ये टॉप 10 में आए थे रेस में, तो इनको फैटिक ड्यूटी से उस समय हटा दिया गया था। लेकिन फिर बाद में तो इनको वो टाइम ख़त्म हो जाने के बाद फिर तो इनको फैटिक ड्यूटी करना पड़ ही रहा था, जैसे सब कोई कर रहे थे, तो इनको उस फैटिक ड्यूटी से हटा दिया गया। दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस। तो जब ये इनको फैटिक ड्यूटी से हटा गया तो इनके पास प्रैक्टिस करने का ज़्यादा से ज़्यादा समय उपलब्ध हो गया। आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़, अ न्यूट्रिशियस डाइट एंड स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू माई ग्रूमिंग। ठीक है, अब इनको क्या दिया जाने लगा, ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाने लगा। अच्छा खाना यानी पोषक जो तत्व होता है उससे भरा जो खाना होता है, जो एक एथलीट के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ दिया जाने लगा। इन पर खास ध्यान दिया जाने लगा कि ताकि ये अपने इनकी पर्सनालिटी जो है, ये जो ट्रेनिंग खुद ले रहे हैं वो सब में इनको जो दिया जा रहा है सब में ये क्या करे, बेटर करे। दिस इंसिडेंट
इंसिडेंट ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। ये घटना एस.पी. वोरा के साथ जो मुलाकात हुई, ये क्या बता रहे, ये मतलब पूरी जो ये जो नई दुनिया का जो एक रास्ता था उनके लिए क्या हो गया, खुल गया था। वन दैट ऑफर्ड इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़, इनके पास क्या क्या मिल गया, इनको अपॉर्चुनिटी मिल गया, मौका मिल गया कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ सके, जो कि जैसा कि इसमें बताया गया था, उन्होंने बताया था दैट वाज माय यूरेका टाइम। इसी टाइम उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इनको अपने लाइफ में क्या बनना है, एक स्प्रिंटर बनना है, एक धावक बनना है। तो यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस कर सके और आगे बढ़ सके। तो स्टोरी आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।